घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप है तो आज ही कथा के बाद निकाल कर उस स्वरूप को गंगा जी में विसर्जन करिए। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते हैं, भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। तुम अपनी राम राम दिन रात दिन रात। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव उनके आश्रम के आसपास है, जिसके कारण खग मृग विपुल विरहित बैर मुदित वैर का त्याग करके जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ आश्रम के चारों तरफ रहते हैं। राम जी ने आश्रम को देखा, प्रसन्न हुए, सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव। और जैसे वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि रघुनाथ जी आ गए, बाबा वाल्मीकि आश्रम से बाहर निकले और राम जी ने दौड़कर उनको दंडवत किया। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। जैसे राम जी ने दंडवत किया, श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया। इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता। यदि आपकी निष्ठा दृढ़ है तो बिना मांगे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो लोग, एक तो कहावत है, जैसन तो लेन देन वैसन मुर पठौनी। लोग प्रणाम भी सरकार ऐसे ऐसे ढंग से करते हैं। पहले लोग पांव छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, अब कमर छू रहे हैं, अब तो छूने का भी काम नहीं। महाराज हो गया महाराज, पता नहीं चल रहा है कि आशीर्वाद मांग रहे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी ने दंडवत किया। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि राम जी ब्रह्म है। वाल्मीकि ऋषि ये जान रहे हैं कि राम जी क्या है, ब्रह्म है। उसके बाद भी राम जी ने जब दंडवत किया ना, तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। ये कथा कहती है, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये उसको समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं उसको मान करके बने रहिए। नहीं तो सरकार ये जगत न भगवान बना दे। जगत भले आपको भगवान मानता रहे, आप अपने को भगवान न मानिए। यदि आप अपने को भगवान माने फिर तो भगवान है मालिक है। जैसे पति देवता है, पति देवता है, ये पत्नी को मानना। लेकिन पत्नी माने चाहे न माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। ऐसी बात की समस्या है। वाल्मीकि ऋषि मान रहे हैं कि राम जी भगवान है, लेकिन राम जी अपने को राजपुत्र मान रहे हैं, इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया। बाबा वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल मंगा कर दिया, मैया भैया के साथ प्रभु पाए। और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते। विश्रामोपरांत राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में बैठे और दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि विश्वपदर जिमी तुम्हारे। प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं,
आप राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। ये पूरा जगत आपकी हाथ पर, हथेली पर बेर की भांति है। आप सब कुछ जान के भी पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए। क्यों? सरकार महाराज से कहते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट बोल दे लगातार, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर निकल आए। ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी भाषा निकलेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी बोले, मुनिवर, मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण, तात वचन, मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। किसका पालन करने आया हूं? बोलिए बोलिए। पिताजी के वचन का। आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं। जब राम जी को ये पता चला कि माँ कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी माँ कौशल्या के पास। सरकार, माँ को पता नहीं था कौशल्या मैया। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी। राम आ गया, बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी अभिषेक के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। राम जी ने माँ को बिठाया और राम जी बैठकर बोले, माँ ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग कहिए, राम जी बड़े हैं कि भरत जी बड़े हैं? राम जी। माँ ने कहा, आप बड़े हो, भरत छोटे हैं। फिर राम जी ने पूछा, माँ अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? माँ ने कहा, वन बड़ा है। राम जी बोले, माँ पिताजी ने रात भर में धर्म का चिंतन कर लिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े राम को वन का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा। पिता दीन हम मोही कालीन राज। ये नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया, मुझे वन का साम्राज्य दिया गया। ये राम जी के मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां तो स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मां कौशल्या अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहती है, राम एक बात कहे, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जानते हो? अपने पिता के वचन का पालन करना, ये संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितु आयसु सब धर्म का। इसलिए मैं कहूंगी, आप पिता की आज्ञा का पालन करिए और दर्शन करिए। पिताजी में निष्ठा रखनी है, लेकिन पिताजी में निष्ठा उनके चरण में नहीं रखनी है, पिताजी में निष्ठा उनके वचन में रखनी है। चरण में निष्ठा रखना बड़ा सरल है। बाबूजी रात को सोने गए, जाकर आधा घंटा पांव दबा दिए। रोज पांव दबाए, अब बात एक को न माने। इस पांव दबाने का क्या मतलब है? हो माँ की बात मानकर राम जी बन आए और आज वाल्मीकि ऋषि से वही बात कहते हैं, मैं अपने पिताजी के हित के लिए आया हूं। पिताजी का वचन पूरा हो जाए, अपनी माँ का स्वप्न पूर्ण करने के लिए आया हूं। माँ तो हित और मुनिवर, मैं तो पहले से बड़ा था चारों भाइयों में, भरत मेरे से छोटे हैं। कल्पना करिए, मैं यहाँ हूं तो भरत यहाँ है, मैं राम बड़ा हूँ, भरत छोटे हैं, तो मैं यहाँ हूँ, भरत यहाँ है। यदि मैं राजा बन जाता ना मुनिवर, मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर उठ जाता, तो भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती।
इसलिए मैं राजा नहीं बन गया, भरत मेरा राजा बना, और राजा बनने से वो और थोड़ा बड़ा हो गया, और दोनों भाइयों की जो बीच की दूरी थी वो और घट गई। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वन में आया। मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि